नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों साल 2023 में जितिया कब है, कितने बजे अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी, कब अष्टमी तिथि का समाप्त होगा, कब किया जाएगा पारण का शुभ मुहूर्त, साथ ही जानेंगे जितिया व्रत की पूजा विधि, महत्व, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने जीना सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। हिंदू धर्म में जितिया व्रत का बहुत ही महत्व होता है। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है, यह व्रत संतान प्राप्ति, दीर्घ आयु और उनकी सुखमय जीवन के लिए माताएं द्वारा रखे जाने वाले व्रतों में से एक प्रमुख व्रत है। मान्यता है कि इस दिन सुहागन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान जीतमुत वाहन की पूजा करती है। और ये भी माना गया है कि जो महिलाएं या माताएं अपने संतान के लिए जीवित पुत्री का व्रत रखती है, उसके संतानों को चारों ओर से यश और कीर्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नवमी तिथि तक जितिया पर्व मनाया जाता है और जितिया व्रत शुद्ध अष्टमी तिथि को रखा जाता है, जिसका पारण नवमी तिथि के दिन होता है। जितिया पर्व 3 दिवसीय होता है। पहला दिन जितिया व्रत में पहले दिन सप्तमी को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद ही भोजन करती है। इस साल 2023 को सप्तमी तिथि 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को इसी दिन नहाय खाए भी है। दूसरा दिन, व्रत के दूसरे दिन को खूर जितिया कहा जाता है और यही व्रत का खास और विशेष दिन होता है। यह दिन अष्टमी तिथि को पड़ता है और अष्टमी तिथि के लगते ही माताएं व्रत रखती है, वो भी निर्जल, यहाँ तक कि रात्रि में भी जल नहीं पिया जाता है। इस साल 2023 की अष्टमी है 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को और शुद्ध अष्टमी तिथि आरंभ होगी इसी दिन, यानी कि 6 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 6:34 से शुरू होकर दूसरे दिन 7 अक्टूबर शनिवार को सुबह 8:08 तक समाप्त होगी। तीसरा दिन, व्रत के तीसरे दिन व्रत का पारण करने के बाद भोजन ग्रहण करने के साथ ही इस महापर्व जितिया की समाप्ति हो जाती है। इस साल 2023 की नवमी है 7 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 8:08 से शुरू होगी। बात करते हैं जितिया पर पूजा विधि की। जो भी सुहागन महिलाएं और माताएं इस व्रत को रखती, उन्हें जितिया व्रत के दिन स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर पूजा स्थान पर सूर्य नारायण और जीतमुत वाहन की कुशा से निर्मित मूर्ति को स्नान कराकर स्थापित करना चाहिए। अब प्रतिमा या मूर्ति के समक्ष धूप दीप जलाकर नैवेद्य, पुष्प, रोली, फल आदि अर्पित कर उनकी आरती कर भगवान को मिठाई का भोग लगाकर जब पूजा समाप्त हो जाए तो जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुने या फिर पढ़े। इस व्रत में माताएं सप्तमी तिथि को नहाय खाए की तिथि पूरा होने तक ही भोजन करके और जल ग्रहण कर अष्टमी तिथि शुरुआत होते ही पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है। उसके बाद अगले दिन यानी कि नवमी तिथि को व्रत का पारण के साथ ही जीवित पुत्री का व्रत और जितिया पर्व का समापन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए रखती है। यह व्रत संतान की भलाई के लिए माताएं कठिन उपवास रखती है, जिससे कि उनकी संतान को दीर्घ आयु और सुखी जीवन का वरदान की प्राप्ति हो। माना जाता है कि अगर कोई विकट परिस्थितियों से बचकर निकल जाए या फिर किसी विकट परिस्थिति से किसी के प्राण बच जाए तो कहा जाता है कि उसकी मां ने जरूर जितिया व्रत किया होगा। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों।